बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन अगेन करवा दूंगा। यहाँ पे तमाम लोग जो मौजूद होंगे मुझे मोस्टली लोग जो है वो जानते होंगे, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मेरा नाम अबू बकर सदीक है और मैं रहीमर खान से बिलोंग करता हूँ। मार्केट में मैटर नहीं करता कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, मैटर ये करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है और आप कौन से स्टाइल से ट्रेडिंग करते हैं या कौन से स्टाइल में आप कोई भी बिजनेस करते हैं, मैटर ये करता है। तो ये कोई इस तरह का कोर्स वगैरह नहीं था जो आपको बताया गया था, यानी कि आप तमाम लोगों को पता है कि जो भी हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं वो किस मोटिव से आए थे। वो जस्ट इस वजह से आए थे कि आपको थोड़े बहुत जो है वो सिग्नल्स वगैरह मिल सकें और आप तमाम लोग जो है उन सिग्नल को कॉपी करके जस्ट प्रॉफिट बना सकें। बट मेरा जो मोटिव है इस ग्रुप को बनाने का, एबी फॉरेक्स लर्निंग को बनाने का, वो आप तमाम लोगों को सिखाना था। तो क्लास नंबर 1 है हमारी साइकोलॉजी। अब काफी सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर साइकोलॉजी का सुनते ही आपके माइंड में ये चला गया होगा कि यार बड़ी बोरिंग सी जो है क्लास हो गई है और पता नहीं न जाने क्या क्या बताया जाएगा साइकोलॉजी के बारे में। क्योंकि आप तमाम लोग वो लोग हैं जो अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि जब आपके टीचर्स वगैरह आते थे क्लास के अंदर, तो आप यही साइकोलॉजी की क्लास होती थी और तमाम लोग आप जो है आउट हो जाते थे क्लास से। तो जब साइकोलॉजी की वो क्लास एंड होती थी तो टीचर देखते थे कि 100 में से ओनली जो है 30 से 20 जो स्टूडेंट होते थे वो बैठे होते थे। बट ये वाली क्लास उससे हट के होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आप अपनी फिजिकली लाइफ में और प्रैक्टिकली लाइफ में आप जो चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की आपको नीड होती है इस पब्लिक को डील करने में और ये जो बेरुखी सी दुनिया है इसको फेस करने में। और दुनिया का सबसे मुश्किल जो काम होता है वो यही होता है कि आप बाहर के लोगों को फेस किस तरह करते हैं और उनको डील किस तरह करते हैं। और किसी भी बिजनेस के अंदर आप जब स्टेप लेते हैं तो आप किस तरह से लेते हैं और किन चीज़ों की आपको नीड होती है, कामयाब बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आज हम यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस चीज़ को सुनने के बाद अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग सक्सेस फार्मूला से। ट्रेडिंग सक्सेस फार्मूला क्या है देख लेते हैं। कहा जाता है कि 50% जो ट्रेडिंग होती है, ये बात याद रखिएगा कि मैं ज्यादा जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा इस सेशन के अंदर। यहां पर वो बात करूंगा जो आपको आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में और फिजिकली लाइफ में जो चीजें आपको बहुत ज्यादा आपको काम आने वाली है, मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा। एक ऐसी चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, वो चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जो आपके किसी भी बिजनेस के अंदर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी और किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी फील्ड में आप ग्रो हासिल करेंगे। तो यहां पर कहा जाता है कि 50% जो ट्रेडिंग होती है ना वो साइकोलॉजी के अंदर होती है, 30% जो है वो मनी मैनेजमेंट में होती है। अब 20% किस में होती है? टेक्निकल फंडामेंटल मेथड्स के ऊपर। अब पूरी जो दुनिया है वो किसको सपोर्ट कर रही है, किस चीज के ऊपर चल रही है? अगर आप पूरी दुनिया को देखते हैं तो वो इसके पीछे भाग रही है। पूरी दुनिया क्या कहती है कि यार टेक्निकल एनालिसिस दे दो, यार यार हमें कोई सिग्नल वगैरह प्रोवाइड कर दो, हमें कोई मेथड दे दो, कोई स्ट्रेटेजी हमें शेयर कर दो। मतलब जो आप देखें कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको फंड देते हैं और आप ट्रेड्स वगैरह कर रहे होते हैं, वो जो इंस्टीट्यूट की ट्रेड्स कर रहे होते हैं वो भी क्या करते हैं, रंग बिरंगे मेथड मांग रहे होते हैं लोगों से। जहां पता चला कि यार ये बंदा अच्छी ट्रेड करता है और वो पूछते हैं कि यार किस मेथड से करते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी जानने के बाद वही लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम जो है मार्केट से प्रॉफिट बनाएं, हम इस चीज को ग्रो कर सकें। जो चीज यहां पर बताई जाती है 50% है, यानी कि 50% ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, 30% मनी मैनेजमेंट है, 20% टेक्निकल एंड फंडामेंटल है। तो लोग भाग रहे हैं किसके पीछे? 20% के पीछे। जो 30% है उसे इग्नोर कर दिया और जो 50% है उसे भी इग्नोर कर दिया। अब यकीन माने कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि कोई बंदा जो है, एक कॉन्सेप्ट होता है एसएमसी का,
आपको पता होगा। अब एसएमसी के ऊपर भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, इस मेथड से जो है वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, जो 5-4 साल से 3 साल से कर रहे हैं। ठीक है, अब जो 3 साल से कर रहा है वो प्रॉफिट में है, लेकिन जो बंदा 5 ईयर से कर रहा है वो लॉस कर रहा है। बिहाइंड रीजन ये है, मेथड एक ही है, लेकिन हो सकता है कि उसकी साइकोलॉजी ठीक हो सकता है कि उसकी मनी मैनेजमेंट हो, और वो फोकस जो 20% टेक्निकल फंडामेंटल है उसे वो 20% ही लेता हो, पॉसिबल है। लेकिन यहां पर लॉस करने की वजह क्या बनती है, जब हम इसको कभी भी इस चीज को ठीक से इसको नहीं ले पाते, और जो चीज जो है हमें बताई जाती है, जो आपके मेंटोर आपको बता रहे होते हैं, हम इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, और यही एक बिहाइंड रीजन बनता है कि हम जो है ना लॉस कर रहे होते हैं। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि ट्रेडिंग के ऑथर है जिसका नाम है जैक टी शेगर, आपने नाम इसका सुना होगा। अब इन्होंने क्या किया था, उस जमाने में जो कामयाब तरीन ट्रेडर थे ना, जो प्रॉफिटेबल थे, जिनका नाम था कि ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, तो उस बंदे ने क्या किया, जैक टी शेगर ने, उन्होंने जाके उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए। उनके जब वो इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट किए, तो उन्होंने उसके बारे में जाके पूछा उनसे, ट्रेडिंग के बारे में, कि किस तरह करते हैं, कौन सी चीजें इसमें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, किन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए और किन चीजों का हमें ख्याल नहीं रखना चाहिए। उन्होंने वो तमाम चीजें जब पूछी, तो पूछने के बाद उन्होंने क्या किया, जब वो वापस आए इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद, उन्होंने बुक्स पब्लिश की, और उस बुक्स में बताया जाता है कि 80% सक्सेस नॉट इन कंप्यूटर। 80% जो सक्सेस है वो कंप्यूटर के अंदर नहीं है, वो आपकी मोबाइल के अंदर नहीं है। जो 80% सक्सेस है इज इन योर माइंड। जो 80% एक्चुअल में जो सक्सेस है वो आपके माइंड के अंदर है, माइंड में, ब्रेन में। और ये जो आपका एटीट्यूड होता है, यही आपको आपके सोचने के स्टाइल को चेंज करता है। और अब तमाम लोग तब तक कामयाब नहीं होते जब तक आप अपने सोचने का स्टाइल नहीं बदलते। और जब आपका स्टाइल बदलता है तो डेफिनेटली आप भी किसी भी बिजनेस में ग्रो हासिल करते हैं। अगेन 90% लोग क्या करते हैं कि वो मैजिकल के पीछे होते हैं, कि कोई मैजिकल इंडिकेटर मिल जाए, कोई मैजिकल स्ट्रेटेजी मिल जाए, और यही एक नाकामी की वजह होती है। और आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैं जो चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, या हम यहाँ पर चीजें जो देख रहे हैं, जो इन्होंने, एक ऑथर का मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि 50% ट्रेडिंग इन साइकोलॉजी, 30% मनी मैनेजमेंट, 20% टेक्निकल एंड फंडामेंटल मेथड। तो इसको नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या होता है, आगे चलते हैं। अब यहां पर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द अचीविंग द सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए किन किन चीजों का होना बहुत जरूरी है। आपके ख्याल से आप तमाम लोग जो है यहाँ पर वन बाय वन जो भी जवाब देना चाहे तो अपना माइक को अनम्यूट करेंगे, कि आपको क्या लगता है कि कामयाब होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, हाई क्वालिफिकेशन या एजुकेशन की, या फिर मनी, या इंटेलिजेंस होना चाहिए, साइकोलॉजी। यानी कि आपको क्या लगता है कि आपको कामयाब होने के लिए आपकी एजुकेशन जो है वो मास्टर, एमफिल या पीएचडी होनी चाहिए, तो आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। या आपको क्या लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो आप जो है अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं। या आपको ये लगता है कि यार अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है, तो वो बहुत ज्यादा होशियार है, तो वो कामयाब बन सकता है, या आपके अंदर साइकोलॉजी है तो आप कामयाब बन सकते हैं। तो काइंडली बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अजय जी कोई भी बता सकते हैं, अपने माइक को काइंडली अनम्यूट करें और आप मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कामयाब होने के लिए। मेरे जी ख्याल अस्सलाम से वालेकुम। भाई से- जी वालेकुम सलाम जी, कौन नाम बताइएगा और आप बता सकते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। जी। तो ज़हर अभी आपने बताया, तो वहीं आपने फिर सवाल भी पूछा हमसे, हम्म। तो उस हिसाब से तो साइकोलॉजी ही है। वाई लेकिन मेरा ख्याल है साइकोलॉजी कि वाई।
साइकोलॉजी के साथ-साथ ज़हानत भी चाहिए। हम्म मेरे ख्याल के मुताबिक ये दोनों चीज़ें मिक्स होंगी तो तब भी आगे जो है ना ये इस तरह होगा। हम्म। और कोई? जी फारूक, कामरान, मेरे मैं ख्याल मुनीर, से भाई तिलक, तीनों मोहम्मद चीज रिजवान। चाहिए। जी, मेरे ख्याल से तीनों चीजें चाहिए। एक बताएं ना, तीनों कैसे चाहिए, एक बताएं कोई भी। तीन ऐसे चाहिए ना, कोई बंदा कारोबार शुरू करता है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी होना जरूरी है और सब्र होना जरूरी है। तो साइकोलॉजी में सब्र सिखाया जाता है, हम्म सब्र आता है इंसान में। आप इन जो तीन आप बता रहे हैं, इन तीनों में से एक बताएं कि ज्यादा इन इन सब से आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, मनी, इंटेलिजेंस या साइकोलॉजी? साइकोलॉजी ज्यादा है, क्योंकि जितना इंसान में सब्र होगा तो वो उतना ही ज्यादा, अगर वो फेलियर भी होता है तो वो एक दिन अपने पाँव पे जरूर खड़ा हो जाता है। अगर वो हम्म। माइंड का ही नहीं स्ट्रांग होगा तो एक दफा फेल होगा और वो फिर नहीं करेगा दोबारा। परफेक्ट, बहुत स्वीट आंसर है आपका। और कोई? जी कामरान, या कोई बताना चाहेगा? चलें, ओके। अब सबसे पहले जो है हमें बताया गया कि साइकोलॉजी और सॉरी इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब होशियार होगा तो वो कामयाब बन सकता है। कॉन्सेप्ट आ गया कि पैसा होगा तो तब भी वो कामयाब बन सकता है, अदरवाइज कामयाब नहीं बन सकता। अगर मैं समझता हूँ कि हाई क्वालिफिकेशन या एजुकेशन की ज़रूरत होती कामयाब होने के लिए, तो आप तमाम लोगों में से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो बिल गेट्स को ना जानता हो। बिल गेट्स, अगर कामयाबी के लिए एजुकेशन चाहिए होती, क्वालिफिकेशन चाहिए होती, तो मेरे ख्याल से जो है अब बिल गेट्स नाकाम होते, क्योंकि मैट्रिक के बाद उसे स्कूल से निकाला गया था और उसे यह कहा गया था कि तुम एक ट्रक ड्राइवर बन सकते हो। अब डेफिनेटली एजुकेशन वहां पर उसकी फ्लॉप हो गई, खत्म हो गई। पैसा मतलब इतना नहीं था कि वो कोई बिजनेस बड़ा कोई खड़ा कर सकते, इतने वो काबिल भी नहीं थे। इंटेलिजेंस, मेरे ख्याल से अगर वो इंटेलिजेंस होता तो यहाँ से इसको निकाला ना जा जाता। तो यहाँ पर ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो है साइकोलॉजी आ जाती है। तो जिस चीज़ के साइकोलॉजी एक मकसद था, उसका एक सब्र था, और ये एक आग थी जब उसको निकाला जाता है या उसे कहा जाता है कि आप एक ट्रक चला सकते हैं, एक ड्राइवर बन सकते हैं, तो डेफिनेटली यही चीज़ आपको जो है कुछ करने पे मजबूर करती है। एक और मिसाल ले लेते हैं, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के बारे में आप तमाम लोगों ने सुना होगा, उसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि थॉमस एडिसन वो इंसान थे, यानी कि जब वो स्कूल पढ़ते थे तो उसे निकाल दिया गया था और एक लेटर जो है वो इसकी मदर को दिया गया था कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा, एक तो बेवकूफ है, दूसरा जो है वो होशियार नहीं है, निकम्मा है, निकट्टू है, तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो आप इसका टाइम जो है वो वेस्ट करवाने के बजाय आप इसे किसी भी काम पर लगा दें, और ये कोई काम करेगा तो कुछ पैसे कमा के देगा और बाहर जाकर ये इस काबिल बन जाएगा कि काम करके कुछ कमा सके अपनी जिंदगी में। लेकिन जब उसे स्कूल से निकाला गया था तो वो इस किस्म का बेवकूफ लड़का था। थॉमस एडिसन की एक मिसाल दी जाती है कि एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपने घर में बैठा हुआ था, उन्होंने देखा कि मक्खी उड़ रही थी। जो मक्खी थी वो उड़ रही थी, उसने देखा तो उसके दिमाग में एकदम आया ख्याल कि यार ये उड़ रही हो तो अगर इसको मतलब इसका जूस बना के या इसको किसी तरीके से मार के या खा लिया जाए तो हम भी उड़ने लग जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मक्खियों को, काफी सारी मक्खियां इकट्ठी की। इकट्ठी करने के बाद उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया और उन्हें जो है ना कहा कि मैं आपके लिए जूस लाता हूँ। उन्होंने एक मैंगोज का जूस बनाया और उसमें जो है ना मक्खियां मार के और मैंगोज मिक्स करके जूस बना के उसे पिला दिया। अब जब वो जूस पीने लगा, अब उसे तो नहीं था पता कि इसमें जो है ना क्या इसने कार्रवाई की है थॉमस एडिसन ने। अब वो बंदा जो है जब जूस पी रहा है तो वो उसे देख रहा था और वो इस चीज का इंतजार कर रहा था कि ये जूस जैसे खत्म होगा ये उड़ने लग जाएगा। यानी ये इसका एक बचपना था थॉमस एडिसन का। और फिर थॉमस एडिसन क्या बना वो आप तमाम लोगों को पता है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बना दिया था, बल्ब इजाद कर दिया था। और वो कैसे बनाया था वो भी अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी तो आप लाजमी इसके बारे में सर्च कीजिएगा। उसके बाद अगर हम एक मिसाल लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस है,
आपने जैक किली का नाम सुना होगा, जिन्होंने आईसी दरियाफ्त की थी। आई थिंक सो इनका नाम यही है, मुझे कंफर्म नहीं है, 100% में श्योर नहीं हूँ। लेकिन इनकी अगर आप देखें हिस्ट्री, मैंने बहुत पहले इसकी एक हिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं मैट्रिक में हुआ करता था। तो इनकी स्टोरी कुछ इस तरह थी कि ये बहुत छोटी हाइट का इंसान था और ये जो है अपनी मैट्रिक क्लास में हुआ करता था। तो इनका जो क्लासरूम होता था वो किसी 3rd फ्लोर पे होता था। तो वो जो थे मतलब स्टडी के लिए एक दिन गया, तो वहां पर जब मैम पढ़ा रही होती थी या सर उन्हें पढ़ा रहे होते थे, तो वहां पर वो जो है ज्यादा फोकस नहीं करता था, क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं था, वो बहुत बहुत ज्यादा निकम्मा था। तो वहां पर जब वो था, तो मैम ने पढ़ाया तो उसका फोकस जो था वो क्लियर, उसका फोकस उस चीज के ऊपर नहीं था जो समझाया जा रहा था, जो बताया जा रहा था। तो वो क्या करते हैं कि मैम जो थी उनकी, उन्होंने सवाल किया उनसे, उन्होंने जो पढ़ाया उनसे पूछा। तो वो जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं आता। तो फिर वहां पर जो है मैम ने कहा कि अगर आपकी हाइट छोटी हो, अगर आपकी हाइट छोटी होती है और आप निकम्मे हो, अगर आपको कुछ नहीं आता, तो आपको चाहिए कि ये 3rd फ्लोर से कूद के आपको अपनी जान दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बंदों की जो है कोई जिंदगी नहीं होती। ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो जैक किली को बता, ये जो उसके सामने एक इंसिडेंट हुआ, जो उसकी इंसल्ट की, लोग हंसे उसके ऊपर और पूरी क्लास जो है वो हंसने लगी, तो आपको क्या लगता है कि वो इसके लिए एक मेक पॉइंट था या ब्रेक पॉइंट था? कोई इसका जवाब दे सकता है कि ये उसके लिए एक मेक पॉइंट था या उसका एक ये ब्रेक पॉइंट था कि वो टूट जाता, बिखर जाता और वो जो है ना नशा वगैरह करने लग जाता, या फिर वो सोचता कि नहीं यार जिंदगी कुछ भी नहीं है, और वो बंदा ये सोच के चला जाता कि नहीं यार लोग अच्छे नहीं है, मैंने नहीं जीना, मैंने सुसाइड कर लेनी है, मर जाना चाहिए। तो उसके लिए ये जो था एक मैक पॉइंट था, ये इसका एक ब्रेक पॉइंट नहीं था, कि वो जो पॉइंट था उसी ने उसको बदला। और उस बंदे ने एक आईसी क्रिएटर बना, उन्होंने आईसी जो है वो दरियाफ्त कर दी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे पहले आपको पता होगा मैं आईटी से बहुत ज्यादा शौक रखता हूँ और आईटी का ही मैं स्टूडेंट हूँ। तो पहले क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी प्लॉट्स होते थे, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, जहां पर बहुत ज्यादा आपको जगह चाहिए होती थी एक कंप्यूटर को बनाने के लिए। और वहां पर जब आईसी नहीं होती थी, इस तरह के छोटे छोटे सेल्स वगैरह नहीं होते थे, तो उसमें आपको जो है बहुत ही बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता था जिससे आप एक कंप्यूटर जो है वो चला पाते थे। लेकिन आईसी के आने के साथ इतनी ज्यादा सहूलियात आ गई कि आप उसी आईसी के बगौल जो है आप अपना जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, जो आप इस टाइम अपने सामने रख के देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और आपके हाथों में जो मोबाइल है, ये उसी आईसी के थ्रू ही इतना छोटा आया है। अदरवाइज जो है हम भी इसी तरह शायद कंप्यूटर ले भी ना सकते, और अगर लेते तो बहुत बड़ा होता। तो आई थिंक सो आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो इसी तरह जो है आगे देख लेते हैं कि आगे जो है क्या चीज़ें होती हैं, क्या वाकई साइकोलॉजी यहाँ पर काम कर रही है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा जो है ना इफेक्टेबल है, हमारी लाइफ में ज़्यादा रोल जो प्ले कर रही है। आप तमाम लोगों में से कोई बता सकता है कि आप लोगों को पता है कि हाउ एलिफेंट आर ट्रेंड इन थाईलैंड, थाईलैंड के अंदर एलिफेंट को किस तरह से तैयार किया जाता है? एनीवन इज हियर? नो सर। ओके। हाथी को क्या किया जाता है थाईलैंड के अंदर? जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि मोस्टली गधों का यूज किया जाता है, उनसे सामान वगैरह उठवाया जाता है, और गधों से बड़ा जो है ना वजनी काम लिया जाता है और उनको हैंडल किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारे काम जो होते हैं वहां पर थाईलैंड के अंदर हाथी से लिए जाते हैं। अब जो हाथी है, ये जो एक एक कह सकते हैं कि ये इतना बड़ा मतलब जिन की ताकत रखने वाला ये हाथी, जिसकी जिसके अंदर जिन जितनी ताकत होती है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस बंदे से ऐसा काम करवाया जाता है। अब हैंडल कौन कर रहे होते हैं? ये इंसान इनको हैंडल कर रहे होते हैं और इनसे अपनी बातें मनवा रहे होते हैं और इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। यू कैन इमेजिन के इतनी इतनी बड़ी बला को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। तो इसको किस तरह से ट्रेन किया जाता है, आप उस चीज को अगर देखें कि जो एलिफेंट होता है वो कभी भी बड़ा एलिफेंट नहीं लेकर आते, वो बड़ा एलिफेंट नहीं लेकर आते, वो हमेशा छोटा सा एक बेबी लेकर आते हैं। और उस बेबी को क्या करते हैं
कि एक जो है रस्सी से, एक चैन से उसे बांध दिया जाता है। जब उस बेबी को बांध दिया जाता है यानी वो इतनी एक स्ट्रांग होती है कि वो जो बेबी होता है वो उसे तोड़ नहीं सकता। यानी कि अगर वो इसको तोड़ने की कोशिश जरूर करता है लेकिन वो इसको ब्रेक नहीं कर सकता। और ये हाथी को जिस जगह पर रखा जाता है, एक ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाता है जहां पर पहले कोई भी नहीं होता, यानी कि वहां पर इतनी चहल पहल नहीं होती, लोग आते जाते नहीं है, बच्चे खेलते नहीं है वहां पे। क्योंकि अगर वहां पर बच्चा खेलेगा और वहां पर बच्चा कूदेगा, क्योंकि बेबी जो है वो वक्त के साथ साथ जब बड़ा होने लग जाएगा तो रस्सी उसकी वही होती है, चैन वही होती है, वो फिर हरकत करेगा। अगर वो हरकत करेगा तो अगर उसने एक बार रस्सी को ब्रेक कर दिया तो वो किसी के काबू में नहीं आएगा। तो उसे ऐसी जगह पे रखा जाता है जहां पर कोई भी ना हो। अब ये जो हाथी है, हाथी जब बड़ा हो जाता है उसके बाद चैन जो उसकी होती है वो वही रहती है। चैन जो है वो नहीं तोड़ सकता, वो कोशिश नहीं करता। अब वो कोशिश क्यों नहीं करता? बिकॉज कि उसे पता होता है कि मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ब्रेक नहीं किया होता। तो आपको क्या लगता है कि इसे कौन सी चीज है जो इसको रोक रही है इसको ब्रेक करने से? आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है? जबकि हाथी बहुत बड़ा है, रस्सी बहुत छोटी है, स्टिल जो है वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर इसे कौन सी चीज रोक रही है? मेरा आपसे सवाल है, एनिमल इज हियर, कोई बताएगा मुझे कि इसे कौन सी चीज रोक रही है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा? माइंडसेट सर। परफेक्ट। और कोई? हाँ, यही कि उसके जहन में ये चीज है नहीं ना, उसकी उसको सोच ही है डर नहीं। होगा, उसका डर नहीं उसे उसको शायद ये सोच ही नहीं तोड़ने है। दे रहा। ठीक है, उसको और यही कोई? सिखाएगा छोटे होने में भाई, ये वो सारे जिस तरह उनको बांधा हुआ है बस उसके दिमाग में यही है कि वो बांधा हुआ है, बस इसी में मैं निकल नहीं सकता हूँ। उसका माइंड बनाए ऐसे है शुरू से। परफेक्ट। अच्छा, आप तमाम लोगों में से किस बंदे को ऐसा लगता है कि मैं बिल गेट्स बन सकता हूँ? आप सब लोगों में से किसी को ऐसा लगता है कि मैं बिल गेट्स बन सकता हूँ? यस, एनीवन इज हियर, बताएं। नहीं लगता तब भी बताएं। नो आंसर? सर हमें तो नहीं लगता है हम बन सकते हैं। कामरान, आपको लगता है? आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, आपको लगता है बिल गेट्स बन सकते हैं आप? नहीं सर, उस लेवल पर तो नहीं जा सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं। कोशिश? असल में बात ये है कि हमारी भी रस्सी अभी तक बंधी हुई है ना। देखें, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सबके लिए ये चीजें जो है मैंने बहुत मुश्किल से और बड़ी मेहनत करके डिजाइन की हैं। अब ये देखें कि हमने कहा कि हमें नहीं लगता कि हम जो है बिल गेट्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कहते हैं कि मैं बिल गेट्स से भी बड़ा इंसान बनना चाहता हूं, मैं बनूंगा, तो क्या होगा? जरा सोच के देखें कि मैं बिल गेट्स से बड़ा बनूंगा। तो आप, जाहिर बात है, अभी आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो इसके बाद आप जो है आप फ्री नहीं बैठेंगे। आप वो सोचेंगे कि उससे बड़ा कैसे बना जा सकता है। फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ भी जाएंगे कि वहां कितना पैसा है। आप जो है इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, वहां कितना पैसा है। डेवलपिंग की तरफ जाएंगे, वहां कितना पैसा है। आईटी की फील्ड के पास चले जाएंगे, क्रिप्टो में चले जाएंगे, फॉरेक्स में चले जाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि जब ये 6 से 7 फील्ड्स में आप इंटर होंगे और आप 2-2 मंथ वहां जानने की कोशिश करेंगे कहाँ कितना पैसा है, और वो जो 6 फील्ड आपको नॉलेज, 6 फील्डों का आपको हो जाएगा, तो फिर आप एक को अगर चूज करेंगे, वहां से कमा रहे होंगे, तो आप दूसरी की तरफ भी लाजमी जाएंगे। जब दूसरी की तरफ जाएंगे तो तीसरी की तरफ भी जाएंगे। जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और स्पेशली जो ये ट्रेडर होते हैं ना, इनका दिमाग जो है ना खामोश नहीं रहता। और अगर खामोश रहता है तो फिर वो शोर मचाता है, और जब वो शोर मचाता है तो आपको चैन नहीं आता और आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? अब यकीन माने, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो सोचा वो मैंने किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग थे। मेरे फादर की इतनी अच्छी तालीम नहीं थी, मेरी मदर की भी इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, हमारे इवन के ख़ानदान में इतनी अच्छी एजुकेशन वगैरह पर ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती थी।
इवन कि मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, सब जो आपको अपने माइंड को जो है वो बताना होगा, एक बार समझाना होगा कि यार आपको कुछ करना तो है ही है ना, और इसको आप अनलिमिटेड कर दें यार, ये इसकी लिमिट नहीं होती है, आपके दिमाग की लिमिट होती ही नहीं है। आप अपनी लाइफ में देखें, आपने सोचा क्या था, फिर आप कहाँ पहुंच गए। किसी ने सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और वो नहीं बन सकता, उस फील्ड में नहीं जा सकता। कोई कहता है मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो जब वो नहीं बन सकता तो आपको क्या लगता है कि आपने अपनी जिंदगी से आप फेल हो गए। लेकिन नहीं, आप फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। क्रिकेट से शौक रखने वाला बंदा फुटबॉल खेल रहा होता है, वाई? क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे फुटबॉल खेलनी चाहिए। तो इसी तरह की एक और एग्जांपल दूंगा आपको, और फर्दर फिर जो है ना आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, और आपको मजीद और भी मज़ेदार चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा। और उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस चीज़ को जो है सुनेंगे, और सुनने के बाद जो है आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर एक मिसाल और ले लेते हैं। यहाँ पर आपको एक मक्खी नजर आ रही होगी। अब आप ये देखें कि एक आप जार ले लें, ठीक है। जार लेने के बाद आपने क्या करना है, एक एक डब्बी के अंदर, एक बोतल के अंदर आपने एक मक्खी को जो है डाल देना है अंदर। उसके बाद आपने कुछ जो है ना खाने पीने की अशिया आपने यहाँ पे रख देनी है। जो मक्खी जो चीज खाती है आपने वो जो है उसकी अशिया यहाँ पे रख देनी है। और वो जो ऊपर उसके एक ढक्कन होगा ना, आपने इसको क्लोज करने के बाद यहां से छोटे छोटे सुराख निकाल देने हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये मक्खी नीचे आएगी, मक्खी यहां से कुछ खाएगी, अगेन मक्खी ऊपर जाएगी। अब यहां पर क्या होगा, सुराख होंगे छोटे छोटे, मक्खी यहां से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो मक्खी जब यहां से बाहर नहीं निकल पाएगी तो क्या करेगी, अगेन नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये करती रहेगी। आपने क्या करना है कि इसको 24 घंटे तक आपने बाहर नहीं निकालना। और फिर आप देखेंगे कि ये जो ढक्कन है, आपने इसको यहां से ओपन कर देना है, इसको यहां से आपने ओपन कर देना है। और आप यू कैन इमेजिन के ये जो मक्खी है, मक्खी नीचे आएगी, यहां तक जाएगी, और इसी तरह ये नीचे आती जाती रहेगी। लेकिन ये इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगी, बिकॉज के उसके माइंड में एक लिमिट लग चुकी है कि मैं इससे ऊपर नहीं जा सकती। अब यकीन माने कि वो 4 से 5 से 10 बार वो इस तरह ट्राई करेगी, उसके बाद जाकर अगर अनफॉर्चुनेटली वो मक्खी थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, बाहर निकल जाती है, तो यहां पर भी इसको सुकून नहीं आएगा। वो अगेन डब्बी में आएगी, अगेन बाहर जाएगी, अगेन अंदर आएगी, और उसके बाद जब ये बाहर जाएगी तो फिर इसको बाहर की जब हवा कंफर्टेबल लगने लगे तो फिर ये बाहर जाती है। तो हमारे साथ क्या हो रहा है हमारी लाइफ के अंदर, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी रुकावट कहाँ पर आ रही है, हमें कौन सी ऐसी चीज है जो रोक रही है ये सब करने से। हमारे पास ऐसा क्या है, ये चीज है, ये जो चीज है इसको जो है ना ओपन करना पड़ेगा, और हमें अपनी लिमिट को जो है वो तोड़ना पड़ेगा, एक बार ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहां पर एक मिसाल और ले लेते हैं। यहां पर आपको मैं एक चींटी की जो है मिसाल दे देता हूं कि एक चींटी होती है। एक मैंने वीडियो देखी थी, फेसबुक के ऊपर आई हुई थी, और मेरे पास, मैं भी शायद पढ़ी हो, तो मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटी सी जो है वो चींटी है। भाई चूंटी नहीं आई स्क्रीन पे। ये देखें, ये आ रही है नजर, ये मैं बना रहा हूँ कितनी खूबसूरत सी मार्कर के साथ। नहीं आ रही, वो फ्लाई मक्खी जी वाला सर नहीं है। आ रही है नजर, ड्राइंग मेरी बहुत बुरी नहीं है यार। जी जी सर, आ रही है नजर, साइड पे जो बना रहे हैं। ठीक है, अब ये मक्खी है। अब क्या करते हैं कि एक बंदा जो है वो यहाँ पे ना एक मार्कर लेकर ना, या इंक लेकर,
बल्कि मार्कर ही कह सकते हैं कि वो यहाँ पर ना एक एक सर्कल जो है ना वो ड्रा कर देता है। ये अब एक बंदा जो ये सर्कल जो ड्रा करता है, तो मक्खी ये जो चींटी होती है वो क्या करती है कि ये यहां से जाती है यहाँ तक, यहां से वापस आ जाती है, इधर जाती है वापस आ जाती है, अगेन जाती है वापस, और इसी तरह ये जो है आ रही होती है और जा रही होती है, लेकिन इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रही होती। क्योंकि ये जो चींटी होती है ना, ये समझती है कि मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकती और ये मेरी लिमिट है। ये क्या है इसकी, ये इसकी लिमिट है, ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रही होती। और जब इसको ब्रेक नहीं करेगी तो वो बाहर कैसे निकलेगी, और अगर ये इसे ब्रेक नहीं करेगी तो वो यहीं पे मर जाएगी। दैट्स इट। अगर वो अपनी लिमिट को तोड़ना नहीं जानती। अब ये यही सोच रहे कि माइंड इन अ लिमिट, और हमें जो है ना इस लिमिट को तोड़ना होगा। अपने जहन को यकीन दिलाना होगा कि अल्लाह पाक ने मुझे आज़ाद पैदा किया है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि अल्लाह पाक ने आप तमाम लोगों को आज़ाद पैदा किया है? जी सर। सर रखते हैं। जब सब ये अपना जो है उनको यकीन है कि अल्लाह पाक ने आज़ाद पैदा किया है, कभी आपने किसी साइंटिस्ट से सुना है कि ये जो आपका आपका जो ये ब्रेन होता है इसकी एक लिमिट है? कभी किसी ने सुना हो, किसी बुक में पढ़ा हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट। जब इसकी लिमिट ही नहीं है तो हम इसका यूज क्यों नहीं कर रहे? आपने देखा नहीं है कि एक मजदूर जो होता है वो मजदूरी करने के लिए कहां पर जाता है? वो कहीं जाएगा और जाके मजदूरी करेगा, क्योंकि उसका उसके उसके पास एक तो स्किल्स वही होगी, और वो जो है ना अपना सोचता है कि मैंने 500 या 700 कमाना है। एक बंदा घर में बैठा हुआ है, उसको जो नीड है 5000 की है। अब उस बंदे ने 3 दिन के अंदर 5000 रुपीज देने हैं किसी को, और हर सूरत में देने हैं। और बंदा वो एक ऐसे सिटी में रहता है जहां पर उसके जानने वाला कोई भी नहीं है। अब वो बंदा क्या करेगा? वो अगर जाता है मजदूरी करने के लिए, तो उसे कितना मिलता है? 500। अगर वो जो है 500 3 दिन जाके वो मजदूरी करता है तो उसका वो टोटल बनता है 1500। देना कितना है उसने? 5000 रुपीज। अब ये जो इसका दिमाग है, जो इसकी मेंटेलिटी है, ये इसको सोचने पर मजबूर करेगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि मैंने 5000 रुपीज मुझे रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। और फिर वो जाएगा, अगर उसके पास 1000 रुपीज भी होगा और 4000 के लिए भी स्ट्रगल करनी होगी, तो वो कुछ ऐसी चीज तलाश करेगा जो 1000 की ले, और उससे सेल आउट करके उसका डबल मुनाफा जो है वो कमाए। अगर वो 1000 के ऊपर 1000 रुपीज जो है वो कमाता है, और जब 2000 होगा तो वो 2000 को भी इन्वेस्ट करके मजीद उसी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और अगर वो 1000 को 5 में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि वो कभी भी 500 कमाने के लिए मजदूरी नहीं करेगा, कि जो उसकी ये लिमिट लगी हुई थी कि मैंने मजदूरी करनी है, वो लिमिट उसकी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हुई, जिस तरह से आप मार्केट के अंदर ब्रेकआउट्स देखते हैं। ठीक है, तो आपको तमाम लोगों को जो है इस चीज़ पे बिलीव रखना होगा कि हमारी कोई लिमिट नहीं होती हमारे दिमाग की, और हमें जो है अपना जो दिमाग है इसका यूज़ करना होगा, और कुछ यूनिक, कुछ बड़ा हमें करना होगा। होता क्या है कि मोस्टली लोग यही करते हैं कि यार कोई भी काम हम करते हैं ना तो उसे छोड़ देते हैं कि यार नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। तो ये एक रीज़न बनता है, जो यही एक कहते हैं कि जनरल एक रीज़न होता है कि आप जो है नाकाम होते हैं। आप कभी ये सोच ही नहीं सकते कि यार एक बंदा जो है ना 12 घंटे मेहनत कर रहा है, और आप जो है ना उसको बीट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है ना आप मतलब काम नहीं करेंगे, आप सोए रहेंगे, वो बंदा काम करता रहेगा और आप जो है ना उसे बीट कर देंगे। इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। उस बंदे को बीट करने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। उस बंदे को बीट करने के लिए आप तमाम लोगों को 12 घंटे वो काम करते हैं, आपको 13 घंटे काम करना पड़ेगा। वो 7 दिन काम करते हैं, आपको 2 वीक काम करना पड़ेगा। तभी आप जो है उसको, उस बंदे को
जो है आप बीट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये जो बाउंड्री होती है ना हमारे इर्द गिर्द, जैसा कि मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, चींटी की भी मैंने आपको मिसाल दी, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक एलिफेंट की आपको मैंने मिसाल दी कि वो जो उसकी रस्सी होती है, वो जो उसकी एक चैन होती है, वो उस चैन को जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा होता। बिहाइंड रीजन क्या होता है कि वो जो है ना अपनी लिमिट में आ चुका होता है, उसकी एक लिमिट लग चुकी होती है कि मैं जो है इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता। तो हमें उस लिमिट को तोड़ना होगा, वो जो बाउंड्री हमारी लगी हुई है इस बाउंड्री को हमें तोड़ना होगा अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा जो है ना करना चाहते हैं। अपने माइंड को यकीन दिलाना होगा कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जब तक आप इसको यकीन नहीं दिलाएंगे तो आप तमाम लोग जो है यहीं पर ही रहेंगे और इसी तरह से वर्किंग करते रहेंगे जिस तरह से आप इस टाइम कर रहे हैं। आप ये देखें कि जापान में जो लोग रहते हैं जापानीज, वो उनकी देखें कि मेंटेलिटी क्या होती है। उनकी मेंटेलिटी ये है कि और जाना जाता है कि वो लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छे माइंड रखने वाले और कामयाब लोग होते हैं। आपको पता है कि जो ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स भी जापान ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी और सबसे ज्यादा यूज होने वाली मार्केट के अंदर यही कैंडल होती हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न जो है। अब जापान में कहा क्या जाता है कि वो कहते हैं कि इफ समवन कैन डू इट यू कैन डू इट, यानी जो किसी ने किया है या कोई कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। अब आप दूसरी बात उनकी सुने तो वो कहते हैं इफ नो वन कैन डू इट यू मस्ट डू इट, इफ नो वन कैन डू इट यू मस्ट डू इट। जो किसी ने नहीं किया वो तो आपको करना ही करना है, वो आपको करना चाहिए ताकि आप तमाम लोग कुछ ऐसा यूनिक करें। कामयाबी वो लोग होते हैं जो नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, नई चीजें लेकर आते हैं। तो आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ फेमस हैं तो उनकी मैं आपको यहाँ पर मिसाल दे देता हूँ। आप यहाँ पर देखें, कॉलोनल सैंडर्स की आपको यहाँ पर मिसाल दे देता हूँ कि इन्होंने अपने जो चिकन है 1009 दफा सेल आउट करने की कोशिश की थी और ये नाकाम हो गए थे। और आप यकीन माने कि आज इसको KFC के नाम से जाना जाते हैं और आप तमाम लोग KFC का नाम सुन चुके होंगे और आप लोगों को पता होगा। और इसी तरह मैंने थॉमस एडिसन का आपको बताया कि थॉमस एडिसन ने जब वो बल्ब बना रहा था तो उन्होंने 9999 एक्सपेरिमेंट किए थे, और जो 10,000वीं दफा उसने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने इजाद किया था बल्ब। लेकिन जो 9999 जो एक्सपेरिमेंट थे वो क्या हुआ था? क्या वो नाकाम हुआ? क्या वो फेलियर था? नो, उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका था कि यार मैं बल्ब बना रहा था, मुझसे यह चीज बन गई थी और इससे वो मोटर बन गई। मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, वो मेरा नाकाम हो गया था, लेकिन उससे वो ये चीज बन गई थी। आप यकीन माने कि आज हम अपने घर में अगर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीन चल रही है, अगर यहाँ पर आप जो है ना कोई बल्ब यूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो वो इसकी बनाई हुई है। ये वो इंसान है जिसने मक्खियों का जूस पिलाया था अपने फ्रेंड को, और अपने फ्रेंड को जूस पिलाना इतना आसान नहीं होता, और फिर उसकी उड़ने का वेट कर रहे हो। अब आप इसकी मिसाल ले लें कि इस शख्स ने क्या किया। इसका नाम है सिल्वेस्टर स्टैलोन। इस बंदे को हीरो बनने का शौक था। इस बंदे ने स्क्रिप्ट तैयार की और इसको बेचने की कोशिश की। 1500 बार इसने स्क्रिप्ट तैयार की, 1500 बार ये नाकाम हुआ, और एंड में जो है इसने एक मूवी बनाई थी रॉकी, जो कि पूरी दुनिया में हिट हुई थी। तो अब यकीन माने वो हीरो बना और अभी जो है ना उसको सुपर हीरो के नाम से जाना जाता है। हाउ मेनी टाइम्स शुड यू ट्राई, कितनी बार ट्राई करेंगे आप? इनमें से किसी की भी मिसाल ले लें, ये वो लोग हैं, ये इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, इनके पास पैसा इतना ज्यादा नहीं था। अगर आप देखें गूगल की आप मिसाल ले लें या आईफोन की, तो उन्होंने मतलब किस तरह से स्टार्ट किया था यार। वो ड्राइंग रूम में इन्होंने एक छोटा सा सेटअप बनाया था और उन्होंने वहीं से स्टार्ट लिया था, और फिर वो क्या बने आप देख सकते हैं। तो इस चीज को हमें सबसे पहले तो जानना होगा ना, अपने दिमाग में बिठाना होगा कि कोई भी बंदा जो है डायरेक्ट वो कामयाब नहीं बनता।
ठीक है, वो मेहनत करता है, मेहनत के बाद ही आप अपनी जिंदगी में जो है वो कामयाब बनते हैं। माइकल जॉर्डन की अगर आप मिसाल लें, वो कहते हैं कि आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माय करियर, I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game's winning shot and missed. I have failed ever and ever and ever again in my life, and that's why I succeeded. वो कहते हैं कि 9,000 शॉट्स मैंने फेंकने की कोशिश की बास्केट में, लेकिन वो बॉल जो है वो बास्केट में नहीं जा रही थी। 9,000 बार उन्होंने फेंका, 300 गेम जो है वो लॉस कर गया इसकी वजह से, जॉर्डन की वजह से। 26 टाइम, 26 बार ऐसा हुआ कि इन्होंने यकीन दिलाया कि मैं ये जो बॉल है इसको मैं बास्केट में फेंक सकता हूँ। जिस तरह से अगर आप क्रिकेट में खड़े होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और आपको जो है बैटिंग के लिए जब रिक्वायर्ड होते हैं 6 बॉल्स होती हैं और 20 रन चाहिए होते हैं, और हम कहते हैं कि यार मैं बना लूंगा, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और हम नहीं कर सकते और एक दिन हम कर दिखाते हैं। सेम इसी तरह इन्होंने भी यकीन दिलाया कितनी बार, 26 टाइम। लेकिन क्या हुआ, विनिंग शॉट भी उसकी मिस हो गई। ये भी कह सकता था कि मैंने नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, मेरे किस्मत में ये लिखा हुआ था। लेकिन वो बंदा कहता है कि ये जो तमाम चीजें मेरे साथ हो रही थी और यही एक मेरी कामयाबी का राज है। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं कि हम जिस चीज में नाकाम हो चुके हैं वो चीज हमारे लिए है ही नहीं। बिल गेट्स क्या कहता है, आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन एग्जाम बट माई फ्रेंड पास्ड इन ऑल, नाउ ही इज एन इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और ऐसी एग्जाम्पल मेरे सामने, आप लोगों के सामने, कि आपके अपने जो फ्रेंड्स होते हैं जो नाकाम होते हैं, जो सेमेस्टर पहला भी पास नहीं कर सकते, और वो जो है अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो BScs कर रहे हैं या BSIT कर रहे हैं या BSSC कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो बन जाते हैं इंजीनियर। लेकिन एंड दी एंड वो आप ही को कॉल करके कह रहे होते हैं कि यार फारूक, मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताएं यार, बस ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, अगर 20-25 भी मुझे मिल जाती है तो मुझे काम बता दे काइंडली। तो क्या होता है, अगर आपकी अपनी कंपनी, अपना प्रोजेक्ट है, आपने मेहनत की है, क्या था आपकी साइकोलॉजी, अगेन अगर वो चीज थी, एक मकसद था, एक बिलीव था कि खुद से कुछ आपने करना है, तो आप कर जाते हैं। जब आप हार मान जाते हैं तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में ग्रो हासिल नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत सारी कंपनीज में काम किया, मैं बहुत बार फेल हुआ, और इंसिडेंट मेरे सामने यही होता था कि मेरे फादर और मेरी मदर, सिस्टर्स, कजन्स, फ्रेंड्स सब मुझे कहते थे कि यार, हंसते थे मेरे ऊपर कि आप हमें प्लान प्रेजेंट कर रहे होते थे, हमें बिजनेस सिखा रहे होते थे, क्या बना आपकी कंपनी का। मैंने तो नहीं छोड़ा। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन कंपनीज में, जिन लोगों के साथ मैंने ज्वाइन किया था, जो बहुत अच्छे लेवल पर थे, वो आज ऑनलाइन से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। इवन कि जब मैंने ये फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, जिन लोगों के साथ स्टार्ट की थी वो छोड़ चुके हैं, बहुत पहले छोड़ दी थी, बट मैं लगा रहा, क्योंकि मेरा बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, ये आई कैन डू इट। मैं कुछ बेटर करना चाहता था, बड़ा करना चाहता था। लेकिन मेरी नेचर कुछ इस तरह की है कि मैं जिस प्रोजेक्ट को पकड़ता हूँ उसकी तह तक जाता हूँ। ये प्रोजेक्ट ऐसा है, यकीन माने कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, 100% सेटिस्फाइड हूँ। इतना मैं कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं होता था। ये ऐसा काम है, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता, आप खुद अपनी ट्रेड करते हैं और खुद जो है प्रॉफिट बना के बाहर हो जाते हैं मार्केट से। बिल गेट्स कहते हैं, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू आर डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। और ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब आप जो है, आपके फादर ने आपको प्रॉपर्टी, आपने देखा कि बाबा के पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, तो हम जो है ना उसी चीज को देखकर बैठ जाते हैं कि यार हम बस इसी चीज को देखकर जो है ना हम कामयाब बन जाएंगे, इसी को बेचकर जो है हम बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, फलां कर लेंगे। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि यार 20 साल की एज में क्या मैं कमा सकता हूँ, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं, आपने तभी कुछ करना है जब घर वाले बोलेंगे। आपने जॉब करनी है, और वो भी तब करनी है जब कोई कहेगा। और आपको, आपकी नीड होगी 20,000, तो आप किसी भी सोल्जर के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आपको 50,000 कमाना है तो उससे पहले आप अच्छी स्टडी करेंगे और उसके बाद जॉब के लिए जाएंगे, अगर आपका जॉब माइंड है।
तो ये सारी चीजें होती हैं, इस चीजों पे मैं इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल हम ले लेते हैं स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स ने क्या किया था कि सबसे पहले उन्होंने एक एप्पल कंपनी बनाई थी। जब उन्होंने कंपनी बनाई तो उसे कंपनी से निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स ने दोबारा एक कंपनी बनाई, कंपनी को सेल किया, फिर एक कंपनी बनाई। स्टीव जॉब्स ने बड़ी मेहनत करके, और वो जो कंपनी थी स्टीव जॉब्स की, जो सेकंड थर्ड कंपनी, वो फिर कहाँ पर सेल कर रहे हैं, वो एप्पल को ही आके उन्होंने सेल की। उसके बाद वो एप्पल का ओनर बना। क्या था उसका माइंडसेट था कि यार मैं कर सकता हूँ। जो बंदा एक बार कर सकता है वो बार बार कर सकता है, और वो उससे भी बेटर कर सकता है। वो एप्पल के जो है वो सीईओ बने, और 2007 में दुनिया में, पूरी दुनिया को वो आईपैड देकर चला गया। 2007 में उसने इंट्रोड्यूस किया था आईपैड, जो हम अभी टच वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर इतने ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। तो वो स्टीव जॉब्स से जिन्होंने ये किया था, वो भी एक इंसान थे, वो रोबोट नहीं थे, ये बात माइंड में रखिएगा। अब जो है ना, एक बड़ी अच्छी चीज, और मैं आपको यहाँ पर सक्सेस एंड फेलियर सर्कल में आपको दिखाने लगा हूँ, जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा इस चीज का बेनिफिट होगा, और आपको सही से इसकी समझ भी आएगी। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? काइंडली कोई एक मुझे बता दें। जी सर। ठीक है। तो अब जो है ना, ये हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली जो सक्सेस एंड फेलियर सर्कल क्या है, और यहीं से ही आपकी तमाम चीजें जो है वो स्टार्ट होती हैं। हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि सक्सेस का जो एक सर्कल है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सक्सेस का जो सर्कल है वो क्या, कौन सा सर्कल है, और किस तरह से हम जो है ना, मतलब स्टार्ट लें। और आप, यह नहीं है कि आपने क्या करना है कि अगर आपकी साइकोलॉजी पर आप काम करने जा रहे हैं तो आप कहें कि हाँ सबर सबर सबर, आप बार बार लॉस करते रहें, लॉस होता रहे, और आपके माइंड में ये है कि यार बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, और आप यही सोच कर बैठे हो कि यार साइकोलॉजी साइकोलॉजी। तो ऐसा नहीं होगा। आपकी डायरेक्शन भी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो मर्जी बात इधर की उधर मारे, उधर की वहां मारे, और बस आप कहें कि एक ना एक दिन मैं बन जाऊंगा, जब तक बनूंगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। तो वो चीज़ आपको जो है ना बहुत ज़्यादा नाकाम करती है, और इसी वजह से आप नाकाम होते हैं जब आपकी एक डायरेक्शन जो है वो भी ठीक नहीं होती। अगर आप देखें कि एक इंडिया का एक गांव है, इंडिया के अंदर एक गांव है जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, और जब ऐसा मौसम आता था तो वहां पर पानी वगैरह नहीं होता था पीने का, और वो बहुत दूर जाते थे। तो वहां पर एक नौजवान था, उन्होंने मतलब इस बारे में सोचा कि मैं यहाँ पर तालाब बनाऊंगा, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ बेटर करूंगा लोगों के लिए, ताकि लोग जो है ना इस चीज़ का फायदा उठाएं। अब यकीन माने कि वो जो इंसान था इंडियन, वो गवर्नमेंट के पास नहीं गया। उसे पता था कि अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा तो ये, यानी 10 से 15 20 साल इनको इस चीज़ में लग जाएंगे कि वो सोचते रहेंगे इसके बारे में, और काफ़ी टाइम लग सकता है। या उनको लग रहा था कि 5 साल लग जाएंगे, और मैं भी शायद लग जाए, लेकिन वो 5 साल जो है ना वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। अब जब उन्होंने सोच लिया, उन्होंने क्या किया कि वो एक कस्सी जो होती है ना, वो जो कस्सी होती है जिससे खड्डा वगैरह जो है वो निकाला जाता है, तो वो कस्सी उठा के वो बंदा चला जाता है, और कुछ इस तरह का सामान जो होता है जिस तरह बेलचा वगैरह हो गया। अब वो जाते हैं, वो बंदा जो नौजवान होता है वो लग जाता है उस काम पे। वो एक बहुत बड़ी जमीन है, वहां पर वो जो है ना उसका खड्डा निकाल रहा है, तालाब बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यकीन माने कि वो जो बंदा जिसने स्टार्ट किया था, तालाब बनाने का एक विजन था, एक बिलीफ सिस्टम था, वो 27 ईयर के बाद, जो लोग इस पे हंस रहे थे, कह रहे थे ये पागल है यार, इसका दिमाग खराब है कि ये किस तरह से तालाब बनाएगा, और वो भी अकेला, वो आहिस्ता 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 लगा रहा लगा रहा लगा रहा। 27 ईयर के बाद उसने जो है वो एक कुआं, एक तालाब जो था वो उसने बना दिया। और अब जो है लोग याद करते हैं, इंडियन जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको बुक्स इसकी इंस्पिरेशनल जो है ना मोटिवेशनल बुक्स उसकी छपी हुई हैं, और वो बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? बिलीफ से। जब आपका बिलीफ सिस्टम नहीं होता ना, आप यकीन माने कि आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते यार। बाज़ औक़ात आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप एक सफर तय करते हैं,
और आप मतलब बाइक पर हैं, स्पीड में जा रहे हैं, और आप वहां पे सोचते हैं कि यार इतनी ज्यादा गर्मी है, खुदा ना खास्ता मेरा पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा यार। मतलब आप भूखे हो, आपको प्यास वगैरह भी लगी हो, खाना भी ना खाया हो, आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार अगर मेरा ये पेट्रोल खत्म हो गया या फिर मेरा जो है इसका पंचर हो गया या गाड़ी मेरी पंचर होगी तो मैं क्या करूंगा। और जो आपने ये सोचा था कि क्या करूंगा, आपके साथ ऐसा होता है एक बार लाइफ में, कभी गर्मी है या सर्दी है तो ऐसा हो जाता है, और फिर आप वहां सोचते होते हैं कि कोई आपकी मदद के लिए आएगा, फिर वो मदद के लिए नहीं आता। लेकिन फिर आप वहां से उस बाइक को या उस गाड़ी को वहां से लेकर आप हाथों में एक बाइक को लेकर आ जाते हैं, और आप 2 से 3 किलोमीटर जो है वो तय करते हैं। आप मरते तो नहीं है। क्या होता है कि आपको पता होता है कि यस मैंने करना है। अब इसको मैं एक कामयाबी का जो है सर्कल, एक सक्सेस सर्कल जो है ना, मैं आपको बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर हम हमारा कौन कौन सी चीजें हमारी ठीक होनी चाहिए इसमें, और किन चीजों की नीड है, अगर वो चीजें हमारी इस तरह से काम करें तो हम किस तरह से जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना, हमें इस बारे में सोचना होगा कि यार हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर है या कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना जो है बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको ये सोचना होगा, अपनी साइकोलॉजी जो है ना, राइट साइकोलॉजी जो होती है वो ये होती है कि आपने ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, दरमियान में छोड़कर नहीं भागूंगा, और जो है ना मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे इससे जो है ना मैं इसको सही अच्छे से कर नहीं पाता, या फिर यहाँ से मैं ये चीज ले नहीं लेता, या फिर यहाँ से मैं इतना कमाना चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा घर लेना चाहता हूँ, मैं बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूँ। बिलीफ सिस्टम कि मैं जब तक ये नहीं करूंगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आपने फिर अपने मेंटोर, आपके टीचर जो भी हैं, आप जिससे भी सीखते हैं, या फिर जो आपका स्ट्रेटेजी है, जो मेथड है, उसको आपने पीछे नहीं छोड़ना। और जो मैंने ऑलरेडी बताया कि मार्केट के अंदर या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर या फिर बिजनेस कोई भी हो, स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग तमाम लोग करते हैं, तो मैं उसी की एक मिसाल दे देता हूँ कि 50% जो है वो आ जाती है साइकोलॉजी के अंदर, 30% मनी मैनेजमेंट है, 20% टेक्निकल फंडामेंटल है। अगर 20% के ऊपर ध्यान देंगे और आपकी साइकोलॉजी नहीं है, हो सकता है आप लॉस करते रहें और साथ प्रॉफिट भी बनाते रहें अगर आपकी मनी मैनेजमेंट है। अगर आपकी मेन चीज मनी मैनेजमेंट ही नहीं है, मान लेते हैं कि साइकोलॉजी भी है 50%, ठीक है, सब्र करने वाला बंदा है, मनी मैनेजमेंट नहीं है आपकी, आप क्या करेंगे? आप पूरा अकाउंट उठा के एक ही ट्रेड पे लगा देते हैं तो फिर क्या बनेगा आपका? फिर वही बनेगा जो आपका ऐसे इंसिडेंट होते हैं और फिर आपके जो हालात होते हैं। अगर आपने ये सारी चीजों पर इम्प्लीमेंट कर लिया और उसके बाद आप जो है ना एक एक सर्कल रेडी है आपके, मैं मेरे अंदर बिलीव हो गया है कि यार मैं जो चीजें मुझे बताई गई, जो सिखाई गई, मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा और मैं करना चाहता हूँ ये। आपका जब ये स्ट्रोंग होगा ना, सबसे पहली चीज है बिलीव, और वो भी स्ट्रोंग। जब ये बिलीव आपका स्ट्रोंग होता है ना, उसके बाद जो है आप स्टार्ट करते हैं, आप आपका जितना बिलीव स्ट्रोंग होता है आप उतनी ज्यादा फिर एफर्ट भी करते हैं। आपको पता होता है कि यार मैंने जो है ना ये क्या करना है। फर्ज करें कि आप फॉरेक्स की लाइफ में आ गए हैं, एक ट्रेडर की लाइफ में आ गए, और कई कई लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग का बताया जाता है, होते मजबूर हैं, होते तंग हैं, बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वो फिर फॉरेक्स का उनको बताया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। अब वो कहता है, दूसरा सवाल होता है कि मैं कैसे करूंगा यार, फिर इन्वेस्टमेंट है कैसे पे करूंगा यार, ये सवालात। लेकिन जो बंदा जब भी किसी उसमें आता है ना फील्ड में, कि उसको बताया जाए कि यार हाँ यार यहाँ से जो है ना कामयाब हो सकते हैं, यहाँ से इतना कमा सकते हैं, तमाम आपके मसले मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं, तो वो बंदा फिर ये नहीं पूछता कि कैसे होगा, वो ये भी नहीं पूछता कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, वो बंदा कहता है, उसके माइंड में ये चीज होती है ये। और ये जो वाई है ना, ये बड़ा खूबसूरत अल्फाज है। और मुझे याद है कि मुझे जब ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती थी तो मैं डायरी के ऊपर एक पेन के साथ ना बड़ा करके लिख देता था वाई, और फिर वो वाई मुझे याद रहता था, और यही एक रीजन होता था पीछे कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, या कुछ पाने का। अब यकीन माने कि जो मैंने 1-2 प्रोजेक्ट पहले किए थे, मैं 9 मंथ कुछ भी नहीं कमाया था, और मेहनत इतनी मैंने की थी कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि 200 मीटिंग्स करने के बाद किसी एक बंदे ने मुझे ज्वाइन किया था, और फिर अगले 9 मंथ में मैंने अच्छी खासी टीम बना दी थी।
अब आपका जब ये सारी चीजें आपने की, आपका वाई क्लियर था कि मैंने क्यों करना है, आपका बिलीफ सिस्टम हुआ। अब बिलीफ सिस्टम जब आपका था तो आपने उतनी ज्यादा एफर्ट की। आज जब आप आप मेहनत कर रहे हैं उसमें, फिर टाइम वगैरह भी दे रहे हैं, फिर वो एफर्ट के साथ साथ फिर रिसोर्सेज भी आपकी जुड़ती जाती हैं। एक बंदा जब एफर्ट कर रहा होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा होता है, तो फिर उसको ऐसे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं जो आपकी मेंटेलिटी के होते हैं, आपके माइंडसेट के होते हैं। तो वो फिर जो है ना टाइम भी मैनेज करने लग जाते हैं आप, और रिसोर्सेज भी आपके मिल जाते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आते हैं, तो जितनी बिलीफ सिस्टम था, जो एफर्ट थी, तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे आने। और जब रिजल्ट आते हैं तो फिर ये बिलीव के ऊपर और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और आपका जो बिलीव है वो डबल हो जाता है। और जब डबल होता है तो फिर आपकी मेहनत भी डबल हो जाती है। फर्ज करें कि आपने पहले एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, बिलीव अच्छा था, एफर्ट थी, रिसोर्स थी। रिजल्ट क्या है, आपके पास मोबाइल एक बहुत ही बेकार सा मोबाइल था जो चार्ज सही नहीं चलाता था, या तंग थे आप। आपने सबसे पहले अपना मोबाइल लिया। जब आपने अपना मोबाइल ले लिया तो आपके ये जो एक रिसोर्सिस थे ये बने, तो उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब मोबाइल आपके पास आ गया तो आपने एक टूटे फूटे या बेकार मोबाइल से इतनी एफर्ट कर रहे थे, तो आपने अपनी एफर्ट को डबल कर दिया। और फिर जब आपने डबल किया, सेम एफर्ट डबल हुई, रिसोर्सिस बने, रिजल्ट उससे भी अच्छा आया, तो फिर आपकी जो बिलीफ सिस्टम था वो और ज्यादा बढ़ गया कि यार वाकई इससे कुछ मिल रहा है और इसी से मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद आप जो है ना इस तरह करते चले जाते हैं, और फिर इस तरह एफर्ट आपकी जो है ना वो ज्यादा होती है, बिलीव बढ़ता चला जाता है, और इस तरह से आप कामयाब होते चले जाते हैं। अब आ जाते हैं इसको देखने की, अब कोशिश करते हैं कि यार अगर हम जो है ना इसका ऑपोजिट देख लेते हैं कि फेलियर सर्कल क्या होता है। सबसे पहले आपका बिलीव जो होगा ना आपका ये होगा कि यार हो सकता है कि कर जाऊं यार, थोड़ा सा स्टेप लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ। तो ये रिस्क लेने वाली बात होती है, ये आपको नाकाम करती है कि मैं चलें यार रिस्क ले लेते हैं यार, कोई नहीं यार, जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, चलो ये भी कर लेते हैं। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि यार खोने के लिए कुछ रहा नहीं, पाने के लिए जहान बाकी है, चलें यार मेहनत करते हैं। तो ये जो मेहनत है ना, कुरान पाक में भी यही चीजें आती हैं, और बार बार आप हदीस भी सुनते हैं तो आपको बताया जाता है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। ये मेरा भी बिलीव है, यानी कि जहां पर आप एफर्ट करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको काम जरूर आएगी। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक फेलियर सर्कल में, आपका बिलीव इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब आप आ जाते हैं कि चलें यार मैं भी शायद यहाँ से जिंदगी बदल जाए, एफर्ट भी उतनी ही होती है। आपने देखा होगा जिसमें इंटरेस्ट इतना ना हो, मतलब आए हो रिस्क लेने के लिए, एफर्ट भी नहीं करते, फिर रिसोर्स भी नहीं बनते, क्या होता है, रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते। जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते, जो आपकी पहले ही जो मतलब एक वीक बिलीव था, वो और ज्यादा जो है ना वो माइनस में चलने लगते हैं, और इसी तरह आपकी एफर्ट और ज्यादा कम होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, रिजल्ट बुरा आता है उसके बाद इस तरह, और फिर इस तरह माइनस माइनस माइनस, और एंड दी एंड क्या होता है, आप ये सिस्टम ही छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर आप वहां पे खड़े होते हैं जहां पर आप जाना नहीं चाह रहे होते। आई होप सो ये चीजें, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको जो है ना सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आपको जो है ये पता लग गया होगा कि किसी भी बिजनेस के लिए हमें क्या जरूरी होता है। हम जो है ना बस वो मैं 20% के पीछे भाग रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हम, और हमने बस यही करना है कि यार मिलियनर्स बनना है, बिलियनर्स बनना है, लेकिन बनना है इस तरीके से कि 20% के पीछे भागना है। अपनी जिंदगी में हमेशा शॉर्टकट तलाश करना है, तो शॉर्टकट तलाश करने से कभी कुछ भी नहीं होता। सक्सेस इज अचीव्ड एंड मेंटेन्ड बाय दोज हु ट्राई एंड कीप ट्राइंग। कामयाब भी वही लोग होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है जो बार बार ट्राई करते रहते हैं और ट्राई करते हैं और ट्राई ही करते रहते हैं, और वो जो है लोग कामयाब भी होते हैं। नेवर गिव अप। आपको जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना, कभी आपने हार नहीं माननी। और अगर आप हार मान जाएंगे तो फिर आपने कुछ ना कुछ करना तो है ही है अपनी जिंदगी के अंदर। यह तो नहीं है कि आप छोड़ के बैठ जाएंगे या इस जहान को छोड़ देंगे, और कुछ ऐसा करें कि आपको जो है ना लोग जाने, खुद को एक ब्रांड बनाए, ताकि आप तमाम लोगों की वजह से आपके फादर्स को और आपकी फैमिलीज को, आपके ख़ानदान को जो है ना रिस्पेक्ट मिले, और आपको उनके नाम से नहीं बल्कि इतनी मेहनत कर लें कि आपके फादर को आपके नाम से जाना जाए, आपकी फैमिली को आपके नाम से जाना जाए। और यही एक लाइफ होती है कि आप जिंदगी में मरना तो है ही है, लेकिन कुछ करके मरें कि लोग आपको याद रखें। फाइनली थैंक यू।